इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बिना शिक्षा आपने अपने जीवन की शुरुआत की तो भले आप पैसा कमा लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन वो वैसा ही है जैसे एक बड़ी इमारत बना दिए और नींव खोदना भूल गए, बुनियाद अच्छा से नहीं बना। तो शिक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, उससे कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना। उद्देश्य शिक्षा का कि कभी विकट परिस्थिति आए तो हम कैसे एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल नौकरी पढ़ने के लिए करिएगा तो नौकर बन के रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा, हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। पड़ोसिया सब बड़ी जमरा है, सब तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा, सब लड़कियों के साथ मिलता है नहीं होता। और जब तुम लोग पढ़ रही हो, माता पिता से ज्यादा वो पूछता है क्या कर रही है बदमिया, थोड़ा कुछ दिक्कत है नहीं समझा गया। कोई ढेर पूछे तो कहा ना कि एक महीने का हॉस्टल कर दे दीजिए, भाग जाएगा, चिंता करने आएगा। एक से एक रहेगा से भारत में जरूर तुम लोग से देख भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी सबको ढेर चिंता होता है। तो कामयाबी किस लिए, पहले खुद को स्ट्रगल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद करना है। हम आगे जा रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सकते। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी ले लिए आपका जिंदगी पूरा हो गया। 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं, किसके भरोसे छोड़ोगे जी? अरे वो अपने देश वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है, शिक्षा लेके अपने से करना है। फिर एक चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, कोई भी चीज किससे शुरू होती है, छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य ना छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हज़ार रुपये के लिए जाना पड़ता है तो अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना। इससे दो फायदा, एक आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हाई करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले लेगा सर, टर्मिनेशन लेकर फेंक दीजिएगा। थोड़ा सा देर होने से पैसा आपको कमाना है, रिश्वत से नहीं। बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, अब फेंक के मारिएगा उसको, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लिखा है केकरो न सुनेगा, जो है वो सुनेगा। समझा गया? तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा करना चालू कर दिए सर, कोनो जरूरत नहीं है। हम नौकरी करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझा रहा कि नहीं रहा? तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है कि बिजनेस कर लीजिएगा, केवल नौकरी में रुक जाना है। हाँ, आगे बढ़ना है, समझ गए आप? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? अगर किसानों के लिए करना है कि नहीं? हम अकेले कर पाएंगे? आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। तो आपको ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40, नहीं, गेस्ट नंबर 40, तब वो आएंगे यहाँ पर। पहली बार ये हुआ कि नहीं हुआ? और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत
जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में नीट का बैच क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि काहे नीट का बैच स्टार्ट किए। अब समझ में आ रहा है कि काहे स्टार्ट किए थे। उधर बनेगा डॉक्टर और इधर खुलेगा हॉस्पिटल, न उसको बेईमानी का शौक। इधर तो भारत में केंद्रों से पूछोगे कैंसर बेईमानी करेंगे तो दुश्मनों मेरा कहेगा कि ना वो आदमी पैसों है लेकिन बेईमान नहीं है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जो पानी पी के भी गरियाता होगा तो वो भी कहेगा कि ना बेईमान नहीं है। हाँ, ये तो होते रहता है, ये देश है। लोगों ने सीता मैया को अग्नि में बैठा दिया तो हम कोने डेगची के मसाला है हमरा छोड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना होता। ये शुरू से थे, सब शुरू से पैरासाइट की कोई कमी नहीं। बोलते रहे कोई जवाब बराबरी को दिया जाता है, छोड़ते रहना संजय के लिया गया। आपको किसी को माचिस से नहीं जलाना है, कामयाबी से जला देना। आप सब लोग का गांव में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस इंतजार में बैठा होगा कि तुम असफल होके आओ, तुम्हें ताने मार मार के जीने नहीं देगा। लड़की लोग को तो खास कर तुम्हारे घरे में 2-4 को मिलेगी, सब रिश्तेदारों में मिल जाएगी, नहीं मिल जाती है सर। अरे बेचारी सबको तो एक तो अच्छा हॉस्टल भी 300 का महंगा है। अच्छा काज में क्या हॉस्टल वो महंगा है लड़की सब, जबकि कम खाती है, सब का सस्ता होना चाहिए। तो तुम लोग लड़ने नहीं करती हो, अपने लिए लड़ना सीखो। याद करो आज से 1 साल पहले से कई बार आप हमारे मुंह से ये सुने होंगे कि सरकार जीएसटी ज्यादा ले रही है मेडिकल इंडस्ट्री से। जब हम सवाल उठाते थे तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं रे, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, करते नहीं है। पढ़ना तो आ जाना, बोलना कि हम ऑफर दे देंगे, ऑफर पढ़ लेना। पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पढ़ के अच्छा से पॉलिटिक्स करना। नया बैच आने वाला है पॉलिटिक्स का, और जो चुनाव भी है, जिसको पढ़ना होगा आके पढ़ लेगा। तो हम जब सवाल उठाते थे इसलिए नहीं उठाते थे कि हमको हल्ला करने का शौक है, बल्कि सवाल इसलिए उठाते थे कि जो नहीं उठा सकते हैं उनकी हम आवाज बन सके। चाहे जहां भी गए थे तो लोग हमसे कहते थे पॉलिटिक्स कर रहा है तो ये एंटी नेशनल है, तो ये खिलाफ बोल रहा है। हमारा झुकाव न किसी जाति, न धर्म, न किसी राजनीतिक पार्टी। हमारा झुकाव सदैव रहा है तो देश के प्रति रहा है, अंतिम क्षण तक देश के प्रति रहा है। जब हम बोलते थे कि जीएसटी महंगा है तो बहुत सारे लोगों के जैसे पॉडकास्ट वगैरह होता है ना, तो कुछ लोग उसको काट देते थे, कहते थे कि सर आपको डर नहीं लगता था जीएसटी पे बोलने के लिए, लेकिन हमरा डर लगता है। आप हमारे चैनल पे आके बोल दिए हमरा कुछ हो जाएगा, वो काट देते थे लोग। लेकिन आप बताइए आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ कम? तो लड़ना सीखो। माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो चिल्लाता नहीं है। ये देश तुम्हारा है, अपना अधिकार है, मांगना नहीं, छीन के ले लो अपना अधिकार। याद रखना तुम्हारी वफादारी केवल किसके प्रति होनी चाहिए, देश के प्रति। आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? वह दिन दूर नहीं, जब शिक्षा से 18% जीएसटी नहीं खत्म करा दिया गया तो तुम कहना है आपका पढ़ते रह जाएगा, क्योंकि पढ़ने का अधिकार और जीने का अधिकार गरीबों को भी है। न पढ़ाई महंगा होने देंगे, न मेडिकल महंगा होने देंगे। अकेले लड़ेंगे, एजुकेशन में कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे कुछ दिन रुको, न मेडिकल में कर दिए तो कहना, नहीं कर दिए तो तुम कहना है। एक गरीब जब आएगा तो भारतीय मेडिकल इंडस्ट्री की खराबी जानते हो क्या है? एक मरीज उसके पीछे 4 लोग के देखेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको अस्पताल में भरोसे नहीं है, भरोसे नहीं अस्पताल। अरे यार मरीज आ गया, ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपने अटेंडेंट को कहे कि बाबू भैया चल जा, बड़ी अच्छा सेवा कर रहा है सर, फोन करके बुलाएंगे आपका मरीज ठीक हो गया, ले जाइए तो घर ले खाना पीना खिलाइए। लेकिन इंडस्ट्री देख रहे कैसा हो गया है। तो हम जब आए तो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तो डॉक्टर है ये नहीं है, डॉक्टर है ये नहीं है, ई का सुधारेंगे। अरे बाबू शिक्षक वह होता है जिसके गोद में निर्माण और प्रलय खेलते हैं। बहुत लोग यहाँ पर लुटाई, अब नहीं होगा, यहाँ करके दिखाए लोग नहीं दिखाए लोग। हम लोग नेता थोड़ा जो करेंगे नहीं, इधर बोले उधर काम स्टार्ट हो गया। नेता और शिक्षक में अंतर होता है, नेता बोल के भुला जाता है, नहीं जानता क्या। अच्छा अजब चीज है, एक नेताजी से हमारा थोड़ा सा बच्चा हो गया था, मुझसे कहा सुनिए ना
अब कहीं कोई बोलेगा नेता को तो 10 आदमी सुनेगा कि हाँ कहेगा हाँ ठीक है बोल रहा है नेता, लेकिन शिक्षक के बारे में बोलेंगे तो 10 आदमी आप ही के बीच से कहेगा शिक्षक को कहे बोलेंगे। क्योंकि केवल हम नहीं, प्राचीन से ही देखिएगा तो भारत में शिक्षकों ने जो सुधार जो करने का प्रयास किया वो शुरू से ही किया है। तो आप सब लोग का भी सहयोग सब में जरूरी रहता है, और आप लोग यही सहयोग से तो हम लोग हैं, वरना आप नहीं रहेंगे, आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग किसी काम के हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से प्रति अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। थैंक यू। शांति से बैठो, वैसे तो डिस्टर्ब थोड़ी कीजिएगा, बैठिए आप आराम से, आपको बैठने के लिए तो बोल रहा है, बैठिए। लव यू सर। कहाँ से आया? बाढ़ यहाँ मकाना वाला तो ऐसे आराम से दौड़ो नहीं, से चोट लग जाता है तभी। सर स्पीच में कुछ कहना चाहूँगी। अभी जो खान सर ने किया ये करते आए हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनको दिक्कतें हैं, जिनको मुश्किलें हैं, तो उसके लिए खान सर कितने भी बिजी, उनके लिए वो कभी ना बिजी होते हैं ना वो कभी पीछे रहते हैं। तो खान सर के लिए एक पंक्ति में कहना चाहूँगी, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमें उस जगह चिराग जलाना है जहां आज भी अंधेरा है। हम इन लोगों को आजादी के जब देश गुलाम था तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, इंग्लैंड पढ़ने जाया करते थे। आज हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है कि लाखों नहीं करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं, करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, करोड़ों ऐसे हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। पिछले साल का मिंटू कुमार, दरभंगा का रहने वाला, वो यहाँ से लौट गया था पटना में, उसका सपना था IIT में इंजीनियर बनना। उसके पिताजी मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी, 300-400, गाँव में तो 300-400 मिलता है, लेबर को कितना मिलता है, गाँव में तो कम मिलता है, गाँव में डेली काम भी नहीं मिलता है, महीने में 15 दिन मिला, 20 दिन मिला, कहाँ से लाएगा लाख 1.5 लाख रुपया फीस। लौट गया था मिंटू कुमार, लेकिन वहां से जब आया उसको गाँव में किसी ने बताया कि चल जाओ खान सर के यहाँ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का पहला IIT जो कॉलेज था वो IIT खड़गपुर था, मिंटू कुमार IIT खड़गपुर में। सोचिए इस देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3-4 करोड़ आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार का वर्ल्ड कप वही ले जा पाता है, और हम लोग 140 करोड़ आबादी में एक दूसरा कलाम नहीं खोज पाए, एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खोज पाए, एक दूसरा विवेकानंद नहीं खोज पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी है, जरूरत है तो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहां एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, जहां उसको अगर भूख भी लगा रहा है तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चेहरा देख कर ना तो कहे कि 1 घंटा और पढ़ाएंगे। और आप लोग जब इस आए हैं तो आपको कभी न कभी आभास होता होगा कि आप पीछे नहीं हैं, आपके साथ सिस्टम से खिलवाड़ किया गया है। तो आप उस चीज को तो फिलहाल बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप अपने आप में कम से कम सुधार लाइए, अपने आप को पढ़ाई के प्रति झोंक दीजिए। देखिए सिकंदर जो था ना, सिकंदर, उसकी 2 बातें याद रखिए। सिकंदर पूरी दुनिया में फतह किया था, वो अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया, अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया, लेकिन उसी समय मगध का राजा भी कोई अच्छा नहीं था, धनानंद था, मगध का राजा भी बड़ा अच्छा था। लेकिन सिकंदर ने कहा था कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी किसी जंग पर जाओ, उस जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी
से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप से विश्वास दिलाओ और जुनून और झोंक दो अपने आप को। पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर की लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि घर के अंदर घर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। और ये दुर्भाग्य है, आप में से 80% बच्चों को किसी के घर में पिता बीमार है, किसी के माता बीमार है, किसी के माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए किसी का खेत बिक गया है तो खेत गिरवी रखा गया है। कई बार हमने ऐसा देखा है, बहुत सारी बहनें, एक लड़की आई थी बीपीएससी में, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ 69 की हम बात कर रहे हैं, 69 बीपीएससी में। तो एक लड़का कहा कि सर आज हम जो कुछ हैं अपनी दीदी की वजह से। तो उसकी दीदी भी आई थी, आप में से शायद कोई होंगे उस समय जब वो क्लास में आए थे। तो उसकी दीदी ने गहने गिरवी रखे थे अपने भाई के लिए। आज उनका भाई पीसीएस अधिकारी है और एसडीएम बन के बैठे हुए हैं। तो बहनों ने जब आज लोग पुरुष समाज भले कहता है कि लड़कियां गहना खरीद लेती हैं, हाँ आपको खरीदते दिखता है, लेकिन जब पुरुषों की अपनी पैसे की स्थिति खराब होती है तो पुरुष समाज बोले कि जो गहना गिरवी रखे हो वो किसी न किसी महिला का ही है, या तुम्हारी माँ होगी या पत्नी होगी या बहन होगी, तो वो रखी जरूर है, लेकिन जब भी आया है वो गहने तुम्हारे ही काम में आया है। तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया। जिस सेक्टर को संभाली है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो या एविएशन हो, महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया है। केवल एक जगह महिलाओं ने गलती कर दिया, मीडिया में। मीडिया में तो महिलाओं ने तो कुछ महिला बहुत अच्छा काम की, वो कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ महिलाओं ने तो मीडिया में जाकर बिस्कनिया का रूप ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? अजीब टाइप की चीजें चल रही हैं यहाँ पे, आपकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सब बड़ा सिस्टम है। आप लोग को आगे जाके क्या करना है? सुधार करना है, और उसको आप ही लोग को हाथों में है सुधार करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम हमेशा एक चीज जरूर कहेंगे, जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही बनेंगे। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग तो कहते हैं कि अपने आप को सीमित क्यों करेंगे? क्यों सीमित करना है? अपने आप को हमेशा एंटरप्रेन्योर बन के क्या करना है? सोचते रहना। और आगे आप लोग के हाथ से ही चीजों का बदलाव होगा। युवा ही हमेशा देश को बदलते हैं। याद रखिएगा, भगत सिंह की फांसी लगने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि तुम एक भगत सिंह को तो फांसी लगा दोगे, इसके बाद जो भगत सिंह का सैलाब आएगा उस सैलाब को तुम कैसे रोक पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अब वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा हमारे दिल में पनपता है। जैसे वृक्ष जमीन पर पनपता है, लेकिन उसे पानी, पोषक तत्व की जरूरत है, अन्यथा वो सूख जाएगा और बड़ा होने के बाद वो फल देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा हमारे दिल में पनपता है और मस्तिष्क उसको पोषण देता है। जब पोषण देके शिक्षा बड़ा होता है तो शिक्षा का जो फल होता है वो हमारी जीभ पर दिखता है। शिक्षित लोगों से बात कीजिएगा जो सच में शिक्षित होंगे, उनकी बातों से आपको लगेगा क्या प्रेम और करुणा है। आप सब छोड़िए, महाभारत का युद्ध देखिएगा, चाहे वो राम जी और रावण के बीच में जो ऐसे विवाद हुआ, लड़ाई हुई, उसमें एक चीज आप गौर करके देखिएगा, भाषा की मर्यादा बड़ी अच्छी थी। ऐसे लगता था कि भाषा में ना दुश्मनी में भी करुणा झलकती थी। और आज हम लोग के समय सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है? भाषा ही ऐसी खराब हो गई है ना कि जहाँ नाहियों मार करे वहाँ मार हो जा रहा है। टेम्पू में बैठने के लिए मार कर ले रहा है, इतने घसट काम होने के। ये भैया कहाँ जा रहे हैं? तो अपने आप को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। अरे हम तो हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे। देखिए, शिक्षा और अनुभव दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप में से जीवन का अनुभव आप अचानक से नहीं ले सकते। शिक्षा और अनुभव में एक खराबी देखिए क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो पहले आपको पढ़ाते हैं, बाद में आपसे परीक्षा लेते हैं। और अनुभव ठीक उल्टा है, अनुभव आपसे पहले परीक्षा ले लेंगे, जब ठोकर खा लेंगे, गिर जाएंगे, तब अनुभव आपको शिक्षा देगा। तब क्या देगा? अनुभव आपको क्या करेगा? शिक्षा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने आप को आप लोग को बदलना है। आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार की जरूरत है
क्योंकि संस्कार जो होता है वो आपको कभी टूटने नहीं देता है और शिक्षा कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता है। जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना अगर संस्कार नहीं रहेगा तो हमेशा जहाँ जाइएगा आप अपनी बेइज्जती कराएंगे, साथ साथ परिवार की, और अगर बड़ी संख्या में ऐसे होने लगे लोग पूरे राज्य की बेइज्जती होने लगे। इसलिए कभी भी अपने आप में वो चीज़ें नहीं लानी है कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा ना हो कि आप लोग को संस्कार का कोई सवाल उठे। और निरंतरता तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम एज ए शिक्षक हम खुद ही बोलते हैं पूरा जीवन हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और शिक्षक जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया उसी दिन से समझिए कि उस शिक्षक से विद्यार्थी भी पढ़ना छोड़ देगा, क्योंकि हमेशा डॉक्टर, मास्टर और वकील हमेशा इन लोग को क्या करते रहना, पढ़ते ही रहना, क्योंकि इन लोग की जरूरत हमेशा किसी चीज़ों को अपडेट होने के लिए। अपडेट नहीं रहिएगा तो काम कैसे चल पाएगा। आज दुनिया हर एक चीज़ में अपडेट हो गई है। एक मोबाइल, मामूली मोबाइल 3 महीना पे अपडेट खोजने लगा, लेकिन हमारा विद्यार्थी 3 साल से अपडेट का बोल अरे तुम्हारे जेब में घूमने वाला मोबाइल फटाफट क्या हो रहा है, अपडेट हो जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी तक अपडेट नहीं हो रहे। तो बदलिए अपने आप, वो बहुत जरूरी है। और हम शिक्षकों का काम क्या होता है कि आपके खाली दिमाग को, आपके खाली दिमाग को एक खुला दिमाग बना देते हैं। जो आपका एम्प्टी माइंड था उसे हम लोग ओपन माइंड करते हैं, ताकि आप समाज में समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। खास करके लड़की लोग, कई बार याद रखिएगा कि माँ बाप और शिक्षक ये नीम के पेड़ की तरह होते हैं। नीम का पेड़ स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन आपको कोई बीमारी, कोई गलत चीज आपके पास आने नहीं देता है। तो कई बार आज के विद्यार्थी, लड़का या लड़की को लगता है कि लोग माँ बाप को लगता है कि माँ बाप खाए बोल रहे थे। भाई अरे माँ बाप आपके लिए ही बोल रहे थे। आपकी कामयाबी से माँ बाप को क्या ही मिल जाएगा, आपके कामयाबी से हम लोग को क्या ही मिल जाएगा। अरे खुद से तुम्हें 1 किलो मिठाई लेके आओगे, लेकिन उस कामयाबी का सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो आपको, तो अपने आप को बदलिए, अपने आप में वो चेंजिंग लाइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता। सक्सेस होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बिगड़ गया तो क्या होगा, ये सब चीज़ों में आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। आजकल के बच्चे सब टाइम टेबल बनाता है, सब 1 हफ्ता के बाद टाइम टेबल चेंज करता है, फॉलो नहीं होता। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बच्चा पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। अपने आप से सोच के देखो तो वो काम किस लिए आया, आप लोग आए किस लिए, पढ़ने के लिए। टाइम टेबल आपका होना चाहिए कि बाहर कब जाइएगा, सब्जी लाने कब जाइएगा, मोबाइल कब चलाइएगा। उल्टा है यहाँ जब देखो तो मोबाइल ही चलाएगा। पढ़ने के लिए बबुआ टाइम टेबल बनाएंगे, दुर्भाग्य, एकरा से बड़ा कौन सी का दुर्भाग्य हो गया। सोचिए, तो एक बार अपने आप को जरूर से अपने आप में सोचिएगा। और लड़की लोगों को भी कहते हैं, एक होता है इंटरनल ब्यूटी, जो आप दिमाग से सुंदर रहिएगा ना, दिमाग से सुंदर रहेंगे, इसका बात कभी नहीं खत्म होगा। और लड़का लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लेके आइएगा, क्योंकि समाज में आपकी संख्या, सोचिएगा कभी कैसा होता है, एक लड़की अपने छोटे भाई को भी बाजार में लेके, समाज कैसा हो गया कि एक लड़की अपने भाई के साथ अगर फोटो डालती है ना तो उसको लिखना पड़ता है मेरा प्यारा भाई, नहीं तो लोग उसको कहां से कहां घुमा देंगे। कैसे समाज में हम जी रहे हैं, आप सोच सकते हैं कहां जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ये तो नहीं थी, अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। तो हमें अब अपने आप में बदलाव की जरूरत है। नहीं तो अगर केवल सुंदरता पे रहिएगा तो फिर अगर ज्ञान अर्जित नहीं कीजिएगा तो सुंदरता कितना दिन चलता है, 35 साल, उसके बाद खत्म। 25 साल हॉस्पिटल खोल रहे हैं हम लोग ऐसे गरीबों के लिए, ऑफर की कोई कहाँ जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत है आप लोग को ब्यूटी विथ ब्रेन की, उस चीजों की, ताकि हमेशा से समाज आपको क्या कर सके, याद कर सके। लेकिन आजकल लड़की लोग को देखते हैं कि अपने मुख्य मुद्दों से, आपके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए होनी चाहिए, उनके लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ वो अच्छे से काम कर सके। कई बार लड़कियों को वर्क प्लेस पर कई तरह के मेंटल फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, कई बार इंसान को मजबूरी को सब चीज़ों को सहना पड़ता है। तो इन मुद्दों से बात हटाकर कई बार देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात उठाते रहते हैं लोग, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और अंत में एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों का जो ग्रुप है, जिस माहौल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ कैसे स्टूडेंट है, कैसे बच्चे, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो सिकंदर से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है, तो सिकंदर ने क्या कहा था पता है, तो मुझे
शेर सोचिए, जिसे पूरे जंगल डरता है, उसने कहा था कि मुझे शेरों के उस फौज से डर नहीं लगता है जिसका नेतृत्व कोई गीदड़ कर रहा है, बल्कि मुझे डर उस गीदड़ की फौज से लगता है जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा है। याद रखिएगा, आपके साथ कैसे लोग हैं, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और ये सारी चीजें जब चेंजिंग होगी तब तो आप लोग जो ग्रुप बनाते हैं उसमें पता चला कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई फोन पर बतिया रहा है, तो क्या होगा? वो ग्रुप किसी काम का रहेगा? तो आपको अपने आप में वो चीजों को सुधार लाना पड़ेगा। जो अगर आप कोई गलती करें तो आपको आपका मित्र आपके बड़े भाई की तरह डांट के आपको संभाल सके। अब सारे शिक्षक लोग आ गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, हाँ? तो अभी हम सारे टीचर लोग आ गए हैं। यही एक मौका होता है जहाँ सारे शिक्षक लोग एक साथ होते हैं और सारे विद्यार्थी एक साथ होते हैं। इस बार तो हम अभी सारे शिक्षक लोगों को एक बार बुलाते हैं मंच पर, और सर भी आ गए हैं।